चलो हो गई स्टार्ट। चलो टिश्यू क्या होता है, क्या होता है टिश्यू, कौन बताएगा? ग्रुप ऑफ सेल। वो तो पढ़ ही लिया तूने। क्या बताएगा है? अरे चाचा कट कर दूंगा। हाँ, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट है हमारे लाइफ की, ठीक है। और उन्हीं सेल से मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस चैप्टर में जो टिश्यू है वो 2 टाइप्स के होते हैं। हम एक प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं और एक एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं। अब सेल चैप्टर में सबने पढ़ा होगा कि, अब बताना है इसमें से, फिर होगी उसके बेस पे कुटाई। सेल चैप्टर पढ़ रखा है नुपुर दीदी को छोड़ के। मैंने भी नहीं। अच्छा बताएगा कौन? हाँ तुम ही बताओ। सेल्यूलोज। अरे नहीं, वो नहीं बताता क्या है। बना रहे? इन दोनों में से किसके कौन प्रेजेंट होते हैं, किसके सेल मतलब क्या कहते हैं, सेल लिविंग होते हैं और किसके डेड होते हैं? बहुत सिंपल लिविंग ही होते हैं। दोनों के। हाँ। इतना सारी रुक जा वंश, बताओ किसके लिविंग होते हैं किसके डेड होते हैं? हाँ 1 मिनट रुके। अगर सोचने के बाद भी अगर तुमने गलत दिया आ जाओ तो तुम कहे ये मेरे लॉजिक सुनना आप। जाइलम क्या करता है? बता। नहीं बता। जाइलम पानी में घुसाता है। हाँ बता। प्लांट के डेड ऑफ एनिमल के। क्यों? बिकॉज हाँ बिकॉज प्लांट्स आर, क्या बोलते हैं, प्लांट्स कभी मूव नहीं करते एक जगह से और एनिमल्स मूव करते हैं। एक ही जगह पर चीज खड़ी रहेगी तो वो एक ना एक दिन तक मतलब वो डेड ही है, ठीक है। एक जगह अगर कोई चीज पड़ी है तो वो डेड है, ठीक है। तो प्लांट सेल में कैसे रहते हैं? डेड होते हैं। और इसमें लिविंग होते तो भैया प्लांट्स को हम लिविंग क्यों कहते हैं? तो वो लिविंग से हैं। उनके सेल्स ही डेयर। लिविंग थिंग्स क्यों है वो? हाँ वही तो। क्योंकि सांस ले पा रहा है। खाना बना पा रहा है। हमें देख- प्लांट की तो बात करी उसने। नहीं प्लांट्स ही तो बोला है कि भैया नींद में हो क्या? चलो ठीक है। अब टिश्यू हमारे 2 टाइप्स के, एक प्लांट और एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू है वो 2 टाइप्स का होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसका काम ये है कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ाना। प्लांट की ग्रोथ मतलब कि वो कितना बड़ा होगा, कितना चौड़ाई में होगा, कितना एरिया कवर करेगा, वो सब इस पे डिपेंडेंट करता है मेरिस्मेटिक टिश्यू पे। मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स है, एक एपिकल है, एक लेटरल और एक इंटरकैलरी। एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? टॉप टॉप और नी नी। रूट एक प्लांट के टॉप पे और उसकी रूट पे प्रेजेंट होता है एपिकल। लेटरल कहाँ प्रेजेंट लंबाई होता बढ़ाता है? है ना भैया ये। हाँ ये ये एपिकल प्लांट के टिप पे होता है, टॉप पे नहीं होता। ओके। लेटरल कहाँ पर होता है? भैया मिडल में। जेल बढ़ा। हाँ चौड़ाई बढ़ा। तो कुछ नहीं पता? क्या? बताओ ना लेटरल कहाँ प्रेजेंट होता है? हाँ भैया। हाँ भैया लेटरल पे होता है। लेटरल क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है। और ये कहाँ पर होता है? इंटरनोड्स ऑफ लीव्स। कहाँ पर होता है? जिसकी उसमें ब्रांचेस होता है वीडियो जिसकी ब्रांचेस को देता है। जहाँ से लीव जॉइंट होती है। अब देखो जैसे कि ये एक प्लांट है, प्लांट बन जा रही, कैसे बनेगा प्लांट? चलो फूल बना देते हैं। होते हैं ऐसे फूल, उसमें क्या कहने वाली बात। अब देखो जो हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इसके बिल्कुल जो टॉप है यहाँ पर प्रेजेंट होगा, टिप पे बिल्कुल, और यहाँ पर रूट पे। यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा? एपिकल, आप ही को। ठीक है। इसकी गिरथ यानी कि चौड़ापन वो कौन देखेगा? लेटरल। लेटरल। और इंटरकैलरी कहाँ पर होगा? ये जो लीफ जहां से निकल रही है स्टेम से, जैसे ये स्टेम है और यहाँ से निकल रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होता है ये नोड होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। समझ गए? भैया इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन?
इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही पूछेगा तुमसे डायरेक्ट कि एपिकल कहाँ पर है और क्या करता है। तो एपिकल नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूछेगा कि इसका क्या वर्क होता है तो वो ग्रोथ बढ़ाता है, मैंने बताया तो क्या करता है, ग्रोथ बढ़ाता है, उसकी हाइट पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। डिवाइडिंग टिश्यू भी तो बोलता है किसको? मेरिस्टेमेटिक को। डिवाइडिंग टिश्यू। हाँ भैया 3 नंबर डालता है भैया, वो टपोरी है वो डिवाइडिंग परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब दूसरा टाइप का प्लांट्स में आ जाता है परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब ये सारे कायमा वाले जितने भी वर्ड रहते हैं ये रहते हैं सिंपल परमानेंट में। ध्यान, बहुत इजी है ये तो। एक होता है पैरेन कायमा, एक होता है एरन कायमा, क्लोरिन कायमा, कॉलिन कायमा और स्क्लेरन कायमा। ये जो पैरेन कायमा है ये क्या करता है, ये प्लांट्स में फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। जितना भी प्लांट में खाना स्टोर होगा वो पैरेन कायमा के थ्रू होगा, ठीक है। और एरन कायमा क्या करता है प्रथम? एरन का क्या करता है भैया? मैं तो पूछ रहा हूँ, हाँ देख के बता दो। हेल्प टू फ्रूट एक्वेटिक प्लांट्स। क्या करता है? हेल्प टू फ्रूट एक्वेटिक प्लांट्स, जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो भैया पानी में रहते हैं पानी plants। में जो भी प्लांट्स रहते हैं उनको फ्लोट करने में हेल्प कौन करेगा? एरन कायमा करेगा। ऐसे याद रखो, ये एरन कायमा है, हाँ भैया एरन कायमा है, ठीक है। और ए से ही एक्यूटिक आता है, ए से ही तो एक्यूटिक आता है। हाँ भैया और एक्यूटिक वो प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में रहते पानी हैं, में रहता है ठीक है। तो वो प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प कौन करेगा? एरन एरन कायमा करेगा। भैया उसने बोल दिया कि गिवन एग्जांपल ऑफ एरन का, तो क्या है? तो ये लिख दे एल्गी लिख दो। एल्गी अलगी का प्लांट है। अच्छा नहीं, एल्गी काई काई। अच्छा तुम लोग ये बताओ, कहीं फंस जाओगे तुम लोग। हाँ तू बोला एल्गी प्लांट नहीं है, नहीं है? मैं तो ऐसे देखता हूँ तो वैसे तुम्हें क्या लगता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती होगी? नहीं करता। उसमें ग्रीन पिगमेंट कैसे है? फिर ग्रीन पिगमेंट कैसे, बता। तो भैया कर गलती लिया। से गलती से आ गया, तू भी गलती से आ गया भाई। बताओ जल्दी बताओ भाई। तो भैया करती होगी, उससे उतना ताल्लुक थोड़ी ना रखना है भैया अलगी से। अलगी मतलब प्लांट कैसे हो गया भैया? उसने हाँ, बता भैया, दी वो काई है अलगी तो तू की समझा है। कि अच्छा एल्गी ये है, ना तुझे जे तक नहीं पता था एल्गी होता नहीं क्या। भैया, काई मतलब पानी में ऐसे बिछी रहती है ना भैया, पानी हाँ तो बता वो फिर क्या वो मतलब तो कि दीवार पे भी ऐसे चिपकी रहती है वो फोटोसिंथेसिस करती है भाई, फोटोसिंथेसिस करती है, अपना खुद का खाना तक बनाती है, तभी तो उसमें ग्रीन पिगमेंट। अब ग्रीन पिगमेंट किसके चक्कर में आता है? हाँ भाई सब भूल गए क्लोरोफिल। सब। क्लोरोफिल। हाँ भैया और अगर किसी प्लांट पे येलो और रेड कलर तो वो किसके थ्रू आएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ऑयल, क्लोरोप्लास्ट ओनली ऑयल। सेल नहीं पढ़ा तुमने? क्लोरोप्लास्ट ट्वेल्थ फैक्टर में पानी मिलेगा। मुझे पता था अब देखो पैरेन्काइमा समझ में आ गया क्या करता है? प्लांट्स में खाने को स्टोर करता है। भैया पैरेन्काइमा का कोई एग्जांपल है? पैरेन्काइमा का कोई एग्जांपल अरे खाना स्टोर करता है बस यही भाई एग्जांपल, ठीक है। एरेनकाइमा का एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। कॉलिनकाइमा क्या करता है? क्लोरिनकाइमा क्या करता है? पता है। अब ऐसे याद रखना, क्लोरोफिल होता है। हाँ भैया क्लोरोफिल किसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का ये एक पार्ट है नहीं है? तो ये जो है जो क्लोरीन कायमा है ये किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उस प्रोसेस में जो प्रोसेस हो रही है ना फोटोसिंथेसिस की, उसमें भी ये हेल्प करता है। कौन? क्लोरीन कायमा, ठीक है। और कॉलिन कायमा, इन दोनों में याद रखना ये क्लोरीन है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल से इंडिकेट हो जाएगा कि क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन होता है। ग्रीन किसके चक्कर में होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। अब ये कॉलिन कायमा है। कॉलिन कायमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, कॉलिन कायमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। मैं कहता हूं ना कि वो ऐसे वाला डंडा चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे फ्लेक्सिबल हो, तो वो उस प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी इसके चक्कर में आ रही है। किसकी? कॉलिन कायमा। और वो देखा होगा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें कॉलिनकाइमा प्रेजेंट नहीं होता। ना, नारियल का पेड़ होता है। कोकोनट का ट्री देखा होगा, वो पूरा ऐसे लिच जाता है, फिर हाँ ऐसे भैया। जाता है, तो वो इसी के चक्कर में बाहुली है। में देखा था।
कल देखी थी बाहुबली? अली देखी। हाँ भैया सच में देखी? देखी? कल तो वेब सीरीज देखी। भैया बोरिंग हो गई वो मूवी अब। कल देखी 4 बजे क्या चल रही थी बाहुबली? आया स्वाद? नहीं। स्क्लेरन कायमा क्या होता है? स्क्लेरन कायमा क्या होता है? डेड सेल होता है और हार्ड होता है। डेड सेल होता है और कोकोनट शेल। और? कोकोनट जो भैया जैसे कोकोनट हार्ड होता है वैसे इतना पता है हार्ड होता क्योंकि जे कोकोनट पाइप है जे भी प्लांट्स में जो कोकोनट होता है ना वो वाला, उसका हस्क अरे जो नारियल ऐसे फोड़ते हैं उसका हस्क उसका जो हस्क होता है बाहर बाहर ब्राउन वाला, उसमें हंस क्या होता उसका है? ब्राउन वाला ऊपर वाला होता होगा भाई। ब्राउन वाला पार्ट। ये ठीक है? इंग्लिश क्यों बोल रहे हो या वो फिर- कोकोनट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारे समझ में आ गए। पैरन कायमा क्या था? स्टोर फूड। स्टोर फूड। ठीक है, एरन कायमा क्या करता है? एक्वेटिक एनिमल्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। क्लोरिन कायमा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कॉलिन, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरिन। और ये अभी बताया कोकोनट हार्ड होता है। अब लग रहा है टफ? वो बता हंसकना कुछ अभी भी लग रहा याद है करोगे तो हो जाएगा। अभी भी लग रहा है टफ? हंसकना कुछ करने की वीडियो बनने इसका जाहिल ही रहोगे। और इधर फिर इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ये भैया जाइलम एंड फ्यूलम रहता है। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट द वाटर। फूड हाँ। फूड फूड। गुड। भैया Good. वाटर जाइलम बोले फ्लोएम जाइलम वाटर करता है फ्लोएम फूड करता है तुमने पहले क्यों बोला लो फ्लोएम लगा तो सो मत मारोगे लगती है। सुबह सुबह मारो तो लगती है वरना नहीं लगती। फिर बाद में जाइलम हमारे अभी इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जाइलम में क्या डेड होता है क्या लिविंग होता है। जाइलम जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर। वाटर। और फ्यूलम क्या करता है? फूड। खाना बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई? हमने फूड इतनी खाना लिखा। किसी को कोई दिक्कत? भैया हाँ? वाटर की जगह जल लिख देते हैं। जल, जल ही जीवन। भैया लिख भी रहे हैं भाई। जी जल जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हमारे स्कूल में 9th में पढ़ाया था कि जाइलम जल लेके आएगा, फ्यूलम फल लेके आएगा। बढ़िया था। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भैया। घिसपिट हो गई बाकी तो। एपाइकल कहाँ पर होता है? भैया उसके टिप पे और रूट पे लेटरल उसके गिरिथ वो बढ़ाता है। और इंटरकैलरी। ये इसके नोट्स पे होता है प्रेजेंट। फिर इधर आते हैं परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में पैरन कायमा, स्टोर फूड। एरन कायमा, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। क्लोरिन, फोटोसिंथेसिस। कॉलिन, फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरन। डेड सेल होता है और हार्ड होता है। और कॉम्प्लेक्स में जाइलम। जाइलम। ऐसे याद रख लो, जाइलम जल लेके आएगा और फिलम फल लेके आएगा। ऐसे याद रहेगा है। चलो ये हो गया। भैया एनिमल में अभी कोई animal प्रेजेंट पढ़ा। नहीं होता है। अच्छा। एनिमल में ही तो असली है खेल। एनिमल बहुत आप पिटाई होती चला है। रहे हो। अभी मैं इसको तुम्हें पता शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बाकी के नोट्स में भेज दूंगा, उनसे डायरेक्ट पढ़ लेना। मतलब जैसे कि 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे इसके बारे में बस ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। स्पाइरो गायरा वो होता है ना एग्जांपल आपको लिंक मिल जाएगी ग्रीन मेरी उसका description में। एल्गी का और कौन सा एक्वेटिक प्लांट नाम बता दो यार अरे वो उसे यार इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगाड़े को सिंगाड़े सुना है? हाँ भैया सुना है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो भी तो उसी में होता है, पानी के ऊपर ही होता है। इंग्लिश का मतलब नहीं पता वो मैंने बहुत बार बोल दो उसको सिंगाड़े का। भैया तो मुझे फिर तो लोटस लोटस चला। देखो है जो महाराष्ट्र वाले आ गए। हाँ सिंगाड़े होता देखो है सिंगाड़े का। वो तो तुझे पता है? भाई एक फ्रूट होता है। पानी के वीडियो देखिए मैंने तो काला हरा अरे अब तू उधर से तो ये तो वीडियो में आ ही गया भाई। जा। हेलो। हाँ बता सिंगाड़े का मतलब। भाई नहीं बता? नहीं पता भैया। खाने का होता है टेस्ट होता है मैं पूरा खा जाती हूँ हैं? उससे तो वो भी बता। मैं ये नोट्स भेजूंगा ठीक है, इसमें सारा लिखा हुआ है। बस इसको बस ऐसे एक बार देख लोगे ना, जैसे कि इसमें देखो लिखा है कॉलिन कायमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है और लिविंग सेल होता है। ये बात याद रखनी है। अभी मैंने क्या पढ़ाया था कि प्लांट सेल कैसे होते हैं? डेड होते हैं। वो तुमसे पूछ लेगा कॉलन कि क्या
हाँ कॉलन काइमा लिविंग सेल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी वाला। हाँ अब कोई पूछे तो कि लिविंग सेल क्यों होता है, किसी हाँ भैया को क्यों होता है वैसे, ये जब ये डेड है तो ये क्यों हुआ प्रथम बताना चाहोगे क्या भैया? कि अगर जो dead- कॉलन काइमा है वो एक लिविंग मिनट, सेल क्यों है? एक मिनट भैया, दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर वो डेड होता तो शायद फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, मूव नहीं होता। हाँ, देखा आ गया ना, समझ गए। तो भैया बाकी सारे जो है वो स्टोर फूड वगैरह वाले वो सारे डेड है। बे जाइलम फ्यूम तो आया नहीं था फीलिंग में। अरे वो आया था उसमें तो स्ट्रेट नवी में नहीं आया तो 10वीं में आ जाएगा, पूछ लो। जालम आया था, फिल्म आया था। तो मेरा आधा घंटा खाया दिमाग। था तो क्या 10 मिनट चलो लिख ही लो वे, अरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में लिख लो, ये किसका बना रहे हो? या फिर मैं ये भेज दूंगा ना भैया डायरेक्ट, भेज दो ना, बोल तो रही हूँ। बता दे रहा हूँ ऐसे ही। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या 2 टाइप बताए थे, चुप सब चुप। मीनाक्षी क्या भैया? क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ाया अभी, हाँ। एक सिंपल पढ़ाए थे, और जाइलम फिल्म। जाइलम क्या करता था, भैया वाटर। वाटर लेके जाता वाटर था। नहीं जल अच्छा अपने तेज बनना। एक बात याद रखना, जाइलम और फिल्म में देखो ये जो है ये वन वे है, मतलब कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है, इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। और वो बाय डायरेक्शन। अभी बता रहा हूँ। और ये होता है बाय डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल मतलब कि जैसे ये हमारा प्लांट था, अरे ठीक है, डोंट मैस वो द नहीं लग रहा है ड्राइंग से कोई नहीं। लग रहा है स्केलेटन ये रूट से एक बार देखो यूनिडायरेक्शनल क्यों है, यहां से पानी लाएगा, बस एक बार पानी लाएगा, मतलब वो ऐसे नहीं ऐसे दावत में बैठे होते ही तो जल 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 तो एक बार पानी लेके गया, बस वापस नहीं आएगा वो, क्यों? नीचे से एक ही बार जाएगा। मतलब अलग अलग सेल बार बार जा सकते हैं बट वो वाला एक ही बार अब जाएगा। ये बात क्यों, पानी कहाँ से आ रहा प्लांट में, हम डाल रूट से है। हम डाल रहे हैं। भाई रूट से आया गया, मैं बोल रहा था हम डाल रहे हैं। वीडियो बना। रूट से सॉरी रूट से आ रहा पानी, अब रूट से अगर पानी आया तो वो एक ही बार तो आएगा ऐसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब पूरे प्लांट में सिर्फ एक ही बार पानी आएगा, बट ये है कि अगर एक सेल एक ही बार जाएगा। एक बार प्रोसेस हुई अगर तो एक बार ही पानी ऊपर जाएगा, तो यूनिडायरेक्शनल है वो, बस कि एक ही बार जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि ये फिर ऊपर ही रहता है कि नीचे भी आता है वापस? अब यार वो तो मुझे प्लांट से ही पूछना पड़ेगा। और भैया फिर कैक्टस में कैसे होता है? किसमें कैक्टस कैक्टस का पता नहीं, कैक्टस में पानी नहीं मिला। कैक्टस भैया वो वाले होते हैं ना जिसमें कार्टिलेज होते हैं। और ये जो होते हैं ये फिल्म जो होते हैं ये बाय डायरेक्शन लेते हैं। और फिल्म का खाना क्या मतलब क्या है कि इसको क्या पहुंचाना है, फल पहुंचाना, यानी कि खाना पहुंचाना है। नीचे भी आता है क्या? अच्छा अब ये यहाँ पर लीफ थी, हाँ। खाना बना इस लीफ पे, हाँ। इसने यहाँ पर पहुंचाया एक बार, फिर इस पे पहुंचाया, फिर पूछ लिया कि भाई खाना खा लिया तुमने, हाँ भाई खा लिया। तो ये बाय डायरेक्शनल होता है और ये यूनि डायरेक्शनल होता है। और वो नोट्स में मैं भेज दूंगा कि कौन लिविंग है और कौन डेड है, ठीक है। ये हो गया हमारा। भैया इनके पार्ट्स भी होते हैं क्या? और हाँ इसमें 3-4 है ना, 4 है, उसमें से बस ये याद करना है कि अब जैसे इसमें होगा, इसमें डेड कौन सा है वो याद करना है, उसके कुछ और इसमें वो नहीं है लिविंग ना? कौन सा वो है। कॉन्सेप्ट वगैरह तो नहीं पूछा? नहीं, नहीं। बायो में तो बायो में अगर कोई नंबर कटवा के आ रहा है ना सबसे नहीं भैया, प्यार तो सबसे क्या ही गवार कतई खत्म है फिर वो, जैसे और ताकि गवार एक-एक वाले concept रटे हो तो जैसे कुछ बच्चों को रटे हैं फिर भी पेपर में नहीं करके आते हैं, उसके जो अच्छा है वो देखो। जैसे कि बंस। क्या हो गया? वीर को क्या हुआ, पढ़ता नहीं है ये लड़का। भैया परसों तो आप बड़े थे, टॉपर है। टॉपर है भैया वो। ऐसा किसने कहा, आपने ही बोला था।
भैया अपनी जुबान में वो कर रहे हो गलत बात। अरे वो गलती से हो गया वो। भैया कार्टिलेज की डेफिनेशन, हैं? कार्टिलेज की डेफिनेशन अभी शुरू तो कर लेंगे एनिमल टिश्यू। ऐसी पीडीएफ बनाइए सबकी डेफिनेशन है उसमें। भेज देना भैया। बिल्कुल भेज देंगे। अब एनिमल टिश्यू के टाइप्स देख लो भाई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आएगा और डिफिकल्ट पूछना चाहा तो वो इसी से पूछेगा, एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में ही असली खेल है। मेरे को इजी लगा था। तुझे तो सब इजी लगता है। अभी देख 25 को देख, करके भी तो आता क्या क्या इजी लगेगा देख। इजी करके भी तो आता हूँ। और ये मत कहियो कि यहाँ पर नंबर कैसे कटा, ये कैसे कटा। तो भैया सही जगह नंबर कटेंगे। भैया बोल देवा आप क्या करो भैया, इनका पेपर लो। सही जगह पे तो कटेंगे बोला तो जाएगा बोर्ड्स भैया। पेपर में भैया टीचर थोड़ी ना चेक करता है कॉपी। नहीं से वोट आते होंगे वहाँ तो भैया तो। तुम मेरे को दे देना, आंसर बता देना, मैं चेक करूंगा। ओहो, तू का टेबल आता नहीं है आए। यहाँ बातें कर रहे हैं। आता तो टू का टेबल नहीं आता भैया, तो फिर वो पढ़ रहा हो, पढ़ ही रहा था भैया, कल 2 का टेबल आ ही नहीं रहा था। चल बता ये इपिथेलियन टिश्यू क्या करते हैं? ये क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और दे आर टाइटली पैक्ड कंटीन्यूअस शीट। दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ऑफ कंटीन्यूअस शीट। कुछ समझ में आया? एक्सचेंजेस ऑफ गैस। एक्सचेंजेस ऑफ गैस। टेक प्लेस इन एनिमल टिश्यू। हाँ बता, समझा कैसे समझाएगा एपिथेलियन टिश्यू? 7 बार पढ़ चुका है तू। एनिमल एनिमल अच्छा, एनिमल देखे कभी? तू है तो या चल 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 चल। एनिमल है, उसको प्रोटेक्शन है ना, उसकी आउटर स्किन में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और जब उसको कुछ मतलब कोई मारता है तो जो पहली लेयर फटती है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं एनिमल की, तो वो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना भैया? मजा नहीं आया, फिर से समझाओ। भैया एक डॉग है, डॉग को हमने मारा। क्यों मारा पहली बार? भैया वो मारा क्यों तूने? अरे भैया सुन तो लो मेरी भैया बात। पेपर में नंबर नहीं लेके आया था। क्यों मारा तूने उसको? बोल बोला। अच्छा बता, हाँ बता। तो भैया उसको मारा हमने, तो चाकू से मारा भैया, तो वो उसकी पहली लेयर फटेगी ना भैया। तो भाई गोल से नहीं मार तुमको करके कोई। इसके बाद दूसरा बैच हो रहा है भैया। हाँ ठीक है भाई, आगे बोल आगे बोल। हाँ, तो ए तुम उठे ही नहीं 6 बजे। राहुल वैसे सुबह कर रहा है कि भैया चल रहा है क्या? मैं तो उठा था, मैं तो 3 बजे सोया हूँ। उठा तक नहीं, बातें कर रहा। मैं क्यों नहीं उठा पता है? अब मैं आज जाऊंगा तो मेरे को फिर मन करेगा रोज जाने का, तो मैं इसलिए नहीं उठा। समझ नहीं रहा आप। कल फिर तुम 200 रुपए जीत गया, तुझे अभी नहीं पता चल रही है। बहुत तगड़ा खेलने लगा, कह रहे दीपांशु को तो यूं हरा दूंगा। कहीं नहीं है यार, काफी भैया ने खेलना सिखाया थोड़ा बहुत। हाँ भैया वो समझा दिया मैंने। ये तो ड्रैगन पकड़ना भूल गया। मीनाक्षी। आउटर लेयर होती है वही है। हाँ आउटर लेयर। सिलेबस आ गया तुम्हारा? एनिमल क्या है? यहाँ से बस 2 दिन पूरी बुक आ रही है। भाई ब्लूप्रिंट तो पूरी मिलता बुक है। आ रही है। नहीं हमें नहीं मिलता। हाँ? स्कूल वाले गरीब है। स्कूल लेवल। सुनो, हर वीडियो में यही आता है भैया। अब इसमें तो मैं पॉज भी नहीं कर सकता। होगा। देखो, जो एपिथेलियन टिश्यू होता है वो हमारे क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अब जैसे कि ये जो लाइन लिखी है, टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटीन्यूअसली शीट, मतलब अब मैंने क्या बताया, टिश्यू किससे बने हैं? छोटे छोटे सेल से बने हैं। ये भी आएंगे। छोटे छोटे सेल से बना है टिश्यू, ठीक है। अब इन्हीं टिश्यू को और टाइटली पैक्ड कर दिया। ये हमारी स्किन है, ये स्किन से जस्ट नीचे जो लेयर है वो हमारी टिश्यू की है, वो हमारी टिश्यू की है। बहुत सारे टिश्यू। सुनो सुनो सुनो, तो एनिमल्स में ही हम आते हैं, हाँ भैया बर्गर। पता है ना ये? हाँ, तो एनिमल टिश्यू में ही आते हैं। तो ये जो है इसके नीचे भी हमारे टिश्यू की लेयर है, ठीक है। और वो टिश्यू हमारे हैं एपिथेलियन टिश्यू, है
कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो हमारी बोन्स को इधर से कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे पूरे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मस्कुलर टिश्यू तो पता ही है, सारे मसल्स के बारे में, मसल्स में जो टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, वो मस्कुलर टिश्यू। और नर्व्स, नर्व्स पता है सबको, हाँ भैया, बताओ। नस में वो present है। नसे देखो अब इपिथेलियम का काम क्या है, ये हमारी देखो एक तो फर्स्ट लेयर है। अब जैसे अगर हमने इसे मारा प्रथम को, ठीक है, अब जो फूट फाट गया, ठीक है, खून वान निकलने लगा इसके, तो ये जो खून निकल रहा है, ठीक है, ये बिकॉज ऑफ इपिथेलियम टिश्यू ब्रेक हो गए, ठीक है। तो भैया भैया, अगर जो आप मारा आपने तो मतलब जो उनकी शीट है वो फट जाएगी पूरी, या मतलब वो थोड़ा मतलब थोड़ा ही डैमेज होगा? थोड़ा डैमेज होगा। अब भैया- मैंने तुझे मारता गया, ले चाकू ले चाकू, हाँ, तो तो ठीक फिर है। पूरी तो- पूरी खत पड़ गई। भैया आप इधर टिश्यू जब तक डैमेज नहीं होता तब तक खून नहीं निकलता बॉडी में। नहीं नहीं निकल जाएगा, स्किन से भी तो निकल जाता है। कैसे निकालोगे? स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है। चाकू लाओ। वाह, इसी तो में ये ट्राई skin करना में देखो अब देखो और क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन भी करेगा, ये सीक्रेशन भी करेगा, जो तुम्हें सेंसेशन होती है बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू, भैया दिस ये टिश्यू मतलब होती तो है। बताओ। सेंसेशन का मतलब नहीं पता? अरे हमने चांटा मारा तुम्हें, तुम्हें दर्द हुआ, वो इसके चक्कर में हुआ, फील बोल। ये ठीक नहीं है। होगा, हैं? ये नहीं होगा तो फील नहीं होगा। तो नहीं होगा। नर्व के बिना तो नहीं होगा ना। तो उसको हटा अरे दो। भैया बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सेंसेशन कि अगर जैसे कोई चीज गर्म लग रही है तो वो क्यों लग रही है। हाँ हाँ पता है मुझे, नर्व्स टिश्यू इसी में उस दिन पढ़ा दी तो रिफ्लेक्स हाँ, तो एक्शन। ये भी है। ड्यू टू क्या भूल गया होगा तुम सब, मैं नहीं बोला, ड्यू टू बैकबोन होता ठीक है है। वो अब इसके अंदर पार्ट्स हैं, उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब देखो असली खेल तो उसी में है ना भाई, किसमें? अभी आएगी बेटा। नर्वस? अब इसके टाइप्स हैं, अब इसमें जितने हैं ना, इसमें भी टाइप्स कनेक्टिव हैं। टिश्यू के? नहीं, एपिथेलियल क्या है? एपिथेलियल के। एक तो एनिमल टिश्यू का टाइप है, प्रोसेस क्या होता है? फल पहनते हो नंगे पैर खड़े। बड़ा पारिवारिक माहौल है। पारिवारिक माहौल है। तो क्या हमें पता है ना, जो कोई देखेगा ही नहीं, ट्यूशन वाले देखेंगे, अगर देंगे तो नहीं और भी देखते हैं। इसमें तो कट हाँ, भी भैया नहीं लगेगा। देखते हैं। कौन देखता है? देखो भाई। यूट्यूब पे डालेंगे ना। भैया के दोस्त देखते हैं। भैया के दोस्त मेरे दोस्त पढ़ाई करते हैं क्या? पढ़ते हैं ना। मजे लेने के लिए देखते होंगे। कोई पूछ नहीं देखता भाई। और एक दीदी वो भैया को बहुत मोटिवेट करती टॉप है बेटा है। वो, वो तो टॉप है। कौन वो जो वो थी वो जो शिवानी नाम से होगी। शिवानी दीदी। वो जो फोटो दिखाई थी उस दिन आपने, पता नहीं कितनी 95% है उसकी PCM से, भगवान कौन सी मिट्टी 10th में 98। भैया मत बताओ, भैया मैं मेरी मम्मी देखेगी बोलेगी। 99 वालों को भी जानता हूँ। है, और 11th में भी उसकी 80 से ऊपर ही थी। 98 के ईयर रैंक मतलब 1000 के अंदर ही होगी। क्या ईयर रैंक। उसका BMS तो क्लियर हो गया था, अब की बार MBBS क्लियर हो जाएगा। नीट में भाई। इतना बढ़िया खाना खाया, मैं तो सोच रहा हूँ डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के कहीं करने का ऐसा काम नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहला टाइप आता है सिंपल स्क्वायरमस इपिथेलियम टिश्यू। ये तुम्हें बस इसमें क्या याद रखना है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यही चीज तुमसे वो पूछेगा। ऐसे भी पूछ देगा कि लंग्स एल्यूली में कहाँ पर, लंग्स एल्यूली, अरे ठीक है यार जो भी है, अगर बोले तुमसे वो ऐसे बोल दे कि लंग्स में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो तुम्हें ये नाम याद रखना पड़ेगा। प्लस कॉमर्स। सीधे एपिथेलियल नहीं लिख सकते। नहीं, सिंपल। सिंपल स्क्वायरमस टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल्स में भी यही प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है, थिन और फ्लैट रहता है, बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ रहता है। ये चीज नहीं लिखवाई है मैंने, तुम्हें लिख लेना भाई, ये चीज नहीं लिखवाई है भाई पहले, PDF में क्या लिखा है, क्या लिखा है भैया? PDF में है, ठीक है। PDF इसी में फिर यहाँ पे दूसरा- लिख ले कि ये ऐसा होता है। थिन और इसमें दूसरा आता है एक हमारा स्क्वायरमस एपिथेलियम। कहाँ पर ये मिलता है, भैया सिंपल फ्लैट
भैया मतलब भी और मोटा भी फ्लैट है वो। हाँ तो भैया हाँ भैया मैं फ्लैट ही बोल रही है स्क्वायरमस इपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑर्थोफेगस। ऑर्थोफेगस पता है कहाँ? गला। पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट कौन से टिश्यू होते हैं? स्क्वायरमस इपिथेलियम टिश्यू। ये जब तक तुम 2-2, 3-3 बार नहीं पढ़ोगे इसे तुम भूल जाओगे। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीनिंग ऑफ माउथ। लीनिंग ऑफ माउथ पता है? नहीं अरे यार तुम स्लेवरी नहीं साले वो। मैं अपनी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ड्राइंग की बात मत कर। ये जो है ना, ये पूरी कवरिंग है ये ऐसे माउथ में, यही है हमारी लाइनिंग ऑफ माउथ। यहाँ पर प्रेजेंट कौन है? स्क्वायरमस इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा वहां पर एक कंटिन्यूअसली शीट बनेगी। जैसे देखो हमारे माउथ में कंटिन्यूअसली शीट है ना पूरी, तो ये इपिथेलियल टिश्यू है। समझ गए? ये दोनों समझ में आ गए? फीवर फ्लैट होता है, ये कैसा होता है? अबे और तो फोकस यहाँ गले में है, पता नहीं कैसा हो। उसमें बहुत तो पूरी पाइप लाइन होती में है। दिया हाँ, हुआ पाइप होती है उसमें तो। बुक में दिया हुआ। बुक में दिया है डायग्राम। डायग्राम तो इतना डीप पर जाओगे तो नीट निकालो भाई। नहीं भैया रहता कोई जरूरत नहीं है। 10वीं में आप ये दोनों समझ में आ गए? इसमें फेंक के मार रहा बार वो कपड़ा फेंक कर। इज्जत नहीं भाई। क्या? लोग इसमें बार कपड़ा फेंक के मार रहे हो। कौन मार रहा? आप आप भैया आप 3 बार देख लिया। कौन मार रहा है? मैं? अच्छा ऐसे? कोई बात नहीं। ये पिटने लायक ही है। विराट कोहली भी 0 आउट हो गया। अरे ये आ गया विराट का। 100 में से 3 आए थे उसके। तभी तो गुड्डा हो गया। फिटनेस देखो। फिटनेस तो धोनी की भी है। फिटनेस हमारे मयंक भाई से किसी की ज्यादा हो है, तो कोई बात करें। भैया भी लाइक है कोई टक्कर में। हाँ, कोई टक्कर में नहीं है। बोले टेंशन नहीं लेता हूँ, सेहत का ध्यान ऊपर है, सबसे ऊपर है ना वो मयंक धोनी भाई? भैया वो धोनी अभी नहीं है ना फिटनेस में। खाओ पियो जिम करो मौज करो। है ना भाई? खाओ पढ़ाई पियो लिखाई से कोई ना, शुक्र नहीं हमारा। तुम गलत गए। जिम जिम कहाँ? खाओ पियो, बेड पे खाओ और फिर सो। पढ़ाई वढ़ाई नहीं, बस खाओ पियो। भैया पढ़ाई वढ़ाई की कोई बात खाओ नहीं पियो भैया। सो खाओ पियो। भैया आपने 2 एक साथ लिखवा दी सब। हाँ समझ में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वायरमस इपिथेलियल टिश्यू है वो हमारा फाउंड होता है कहाँ पर? स्किन। अब स्किन किसी को नहीं पता हो तो ऊपर वाला मालिक है। अब देखो, अब 2 आएंगे इसके बाद, वो शेप के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये जो 2 अब इसके आगे वाली पढ़ाऊंगा, एक क्यूबाइडल है और एक कॉलमनर है शायद, है ना? अब ये टॉल इपिथेलियल टिश्यू है। टॉल इपिथेलियल टिश्यू हमारा कहाँ पर होता है? अब ये भी पता है ना सबको? हाँ भैया ये तो पता है ना? यहाँ पर प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर की होती है भैया? 6 मीटर की ना? और लंबी वाली 1.5 की होती है वो शायद। प्लांट तुम दोनों जो बातें कर रहे हैं ना, इसमें आ रही है भाई, जो दोनों। मैं बाद में चुप के सुनेंगे। हाँ, और फिर मारूंगा फिर मैं। मैच पूरी ट्यूशन में शाम का था। याद रखना मुझे। शांत रह के भी बहुत बार वीडियो में होगा तो। चोट मारता हूँ। नहाया नहीं ना, सच बताइए। आप भी उठा हुआ है 11 बजे। समझ में आ रहा है भाई? मम्मी ने डेली ट्यूशन में उठा दो उसको। मैं 10:40 को उठा रहा हूँ, फिर फटाफट नहा धो के। कल 5 बजे आ रहा है? तुम्हें तो याद होगा ही पहले से। सूरज उठ गया था। मैं 3 बजे उठ गया था। सुबह था। आखिरी भी बचा ही है। 3 बजे के बाद। बड़ी घिसपेट होगी ना? बाहुबली देखी। हाँ भैया 3:30 बजे भैया सोया था। कोई बात नहीं। 6 पार्ट कहाँ लेके जाओगे? कितने पार्ट है? 5 पार्ट है इसके। ये तो छठे को खोल गए। हाँ 5 है भैया। 5 है। 5 ही तो है। गिनती की गलती होती है ना। हाँ लिखो भाई। ये काका से लिख रहे हो भैया।
अब ये जो लिखा जा रहा है ये बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा जा रहा है, बहुत सही जगह। मैं एक बार खिचड़ी नोट्स पका की दी शक्ल दिखाने आपको। जरा देखे देखे से लग रही है थोड़ा ऊपर करना। ओए तुम्हारे के नहीं है ये भाई, तो शशि रावत के नोट्स है। हैं? नहीं सच्ची रावत के। हाँ उसी के हैं भैया ये, वो भी ऐसे नोट है उसमें भी लाल कलर का होगा ना उसमें। अबे तो मेरे बैच के है भाई, अरे भैया उसमें भी सेम ऐसी नोट्स है पेन ड्राइव में। भेजे थे क्या शायद? तो टपा लिए उन्होंने उससे ग्रुप से। तो आज से थोड़ी उस पे पेन ड्राइव बहुत पेन से है। नहीं तो उसने खुद के बनाए होंगे। बना तो है शशि। सेम नोट्स है उसमें। शशि राव मैम को तभी समझ में आएगा जब तुम खुद से पढ़ के आओगे घर से। अब घटिया टीचर है और तुमने तो पढ़ी रखा है पहले से, फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा? फिर भी नंबर नहीं आ रहे ठान। फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। भाई से भाई 4 नंबर लजा दिया पूरे 4 तरीके नंबर से। जाता अब है। समझो इधर, टॉल तो ये तो पढ़ा लिया था। क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू, ये कैसे, अब देखो क्यूब आ रहा है, अब बस ये 3 याद रखना। मुझे तो ये लग रहा है कि इन तीनों में से एक ना एक से तो पक्का पूछ लेगी मैम पेपर में से। अब ये जो है ना, ये क्यूब शेप का रहता है। क्यूब शेप तो पता है ना सबको, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लाइनिंग ऑफ किडनी में और डक्ट्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड पता है? डक्ट्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड पता है? सलाइवा पता है? हाँ, नहीं पढ़ा। पता है सलाइवा नहीं पता? अभी इतना डीप मत जाओ, ये नहीं मुंह में बनता है। हाँ भाई, हाँ अब तुम पिटे। सबसे पहला एंजाइम कौन सा मिलता है? एमिली अब पढ़ रखा अच्छे में। इसका मतलब बता तू। किसका डक्ट्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। मैं वो तो एंजाइम्स होते होंगे ना मतलब नहीं। सलाइवा में मतलब सलाइवा कुछ होता होगा। हाँ भाई प्रीतम, नो भैया नहीं पता? दांत कुछ बनता है मुंह में बनता है टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए। ले ले पता नहीं। अच्छा तुम लोगों को ये पता है कि सलाइवा काम क्या करता है? भैया इसी की वजह से तो मुंह में टेस्ट आता है। नहीं। टाइम पास के काम आता है। भैया आप पढ़ा दो ना, क्यों? भैया जो हम जो खाते हैं ना उसको पेट तक पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा। भैया हम 1 लीटर से लाएगा अंदर खुद का अंदर अंदर सूखने नहीं देता। और कोई? मर नहीं हाँ तुम बताओ। मैं पढ़ाया है। मेरे को हाँ बढ़ा दिया ये सलाइवा क्या करता है? सलाइवा क्या करता है मुझे याद नहीं है। ये याद नहीं चल रहा मानता हूँ एक चीज याद नहीं चल सलाइवा करता क्या है? रहा वो करता भैया जो प्रोडक्शन करता किसी चीज की प्रोडक्शन नहीं करता नहीं बेटा। करता क्या ट्रांसपोर्ट करता हूँ करता होगा। क्या करता है? मेरे को नहीं पता यार भैया मुझे याद नहीं यार ये चीज याद नहीं है ते आराम से बताया था यार। मेरे को कहाँ देखो बताया भैया हमारे माउथ में जो सलाइवा है ना, उसका काम ये है कि जो हमने खाना खाया, हमारा जो खाना है वो उसको ब्रेक डाउन complex करता है। है ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स बिल्कुल जैसे जितना भी तुमने खाना चाहा, चावल खाया तो वो पूरा चावल रखा है ना। अब यहाँ माउथ में जब सलाइवा मिल गया, फिर तुम्हारा पूरा डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था, इसको सिंपल फूड में ब्रेक डाउन कर देता भैया है। बताया तो एमिली से यही तो करता भैया हमारे को फालतू में सिंपल फूड में ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन कैसे? यार अब जैसे कि किसी ने कुछ नॉनवेज खाया न्यूट्रिशन वगैरह हमारी बॉडी में अगर खाता ही तो जाते हैं। है, अरे एग्जांपल, अच्छा तो इसी पता की है वजह से ना भैया Bread ये हमारी जो नॉनवेज होता है ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बट जो हमारी ग्रीन जितनी भी वेजिटेबल है ना ज्यादा है। वो जल्दी नहीं होता है, ऐसा आयरन पेशेंट तो मैं क्या नॉनवेज खाना चालू कर दूं? हाँ मैं शायद ऐसा मेरे को भी करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सलाइवा का मतलब समझ गए? डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड मतलब जहां से ये जो जैसे तुमने जैसे कि कभी कभी ऐसे मतलब जो हमारा सलाइवा बिल्कुल सूख जाता है और फिर कुछ समय के बाद हमारा सलाइवा वैसे ही आ जाता है। तो ये जो वापस रिफॉर्मेशन होता है इसका सलाइवा का होता रहता है, वो ये डक्ट्स मतलब जहां से बनता है ये तो मैंने ये तो बोला प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स करता तूने है तो सब बोला था भैया। मैं नहीं बोला था इससे पूछो मैंने ड्रग्स प्रोडक्शन के लिए बोला था ठीक है, जहां से ये प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो समझ गए? समझ गए हैं? अब तो भैया, बता एक दोगे? और doubt था। हाँ। अगर ये क्यूब शेप का होता है तो किडनी की लाइनिंग में कैसे प्रेजेंट हो सकता है? अरे छोटे है ना, टिश्यू छोटे ही होते हैं, अब सेल से मिलके बने हैं। अगर पत्थर ले गए तुम एक इटकुर्रा बनाओगे, इटकुर्रा तो समझते हो, पत्थर और बड़ा पत्थर बनाओगे तो वो इतना बड़ा थोड़ी ना बन जाएगा। तो वही है, छोटे छोटे सेल से मिलके बना है टिश्यू,
और वो टिश्यू रहता है बिल्कुल पतला, ठीक है क्यूब शेप का, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बस याद रखना। अभी जो 6th वाला ये हमारा, इसका शेप जो रहता है वो कैसा रहता है? कैसा? क्यूबाइडल जैसा। तो क्यूबाइडल तो वो था। अरे यार क्यूबाइडल तो वो था, सही कह रहे हैं। कॉलमनर मतलब कि यार वो क्या होता था? अरे छोड़ो ना भैया, क्या करना? नहीं 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 नहीं, क्यूब वो हो गया। अरे यार वो क्या होता था यार? तीन चीजों में पाया जाता आपने है। प्रिपेयर नहीं किया Rectangle? क्लास के लिए। हैं? नहीं नहीं, हाँ रेक्टेंगल शेप से जो बनता था। स्क्वायर, क्यूबॉइड रोम्बस, भैया क्यूबॉइड Quadrilateral. भैया क्यूबॉइड Quadrilateral. भैया क्यूबॉइड क्यूबॉइड तो पढ़ा दिया। भैया वो तो क्यूब है क्यूब में छोड़ो। और क्यूबॉइड में बहुत अंतर है। अब कॉलमनर मतलब समझ लो कि ऐसे कॉलम होंगे, ठीक है, तो ऐसे शेप के होंगे टिश्यू, Quadrilateral. ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक पे और स्पाइनल कॉर्ड। यूट्रस स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी उसमें तो नर्वस और रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये स्पाइनल कॉर्ड में नर्वस टिश्यू होता है। ये क्या चल रहा है अभी? नींद में क्या? अभी पिटोगे थोड़ी देर में। भैया पर स्पाइनल कॉर्ड तो मतलब सिर्फ अरे वो भी अलग है भाई, उसमें प्रेजेंट होते हैं टिश्यू। हमारे पूरी बॉडी में सेल हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। Spinal cord का पहले में इससे तो बने हाँ, भैया कम्युनिकेशन का काम करते हैं, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? ये तुम्हें भाई डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि कौन सी चीज किसमें प्रेजेंट है। भैया अगर हम एनिमल में आते हैं नहीं मेरे को तो होगा तो reflex यूट्रस action में तुम्हारे में। भैया वो एग्जांपल में अगर हम लिखा एनिमल में आते हैं Reflex action। ओए तो इसे नहीं पता, वो 10वीं में रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम तो भैया वो animal में वैसे आते- हाँ बता। अगर हम एनिमल में आते हैं तो बाकी एनिमल्स को छोड़ के हम क्यों पढ़ाई करते हैं? क्योंकि आपके पास भगवान ने बुद्धि दे दी, गलती से क्यों दी भाई? नहीं चाहिए थी। बुद्धि दे दी। अब भगवान ने कहा बुद्धि तो दे दी, पढ़ना पड़ेगा। अब बुद्धि दे दी, अगर पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या? बताओ। तेरी करवाऊंगा, देख वीडियो हाँ। रिकॉर्ड हो रही है अभी, देख भेजूंगा। भैया कहूंगा ये आंटी करवाओ। से शादी सबसे करेंगे। पहले अब इसके बाद आता है हमारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी, मैं बता दूं कब होगी मेरी शादी। सबसे इजी टिश्यू है भाई। हाँ इजी है नहीं है बच्चों? पास बताओ। पार्ट है इसके बस। सबसे इजी टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। भैया एक साथ में पढ़ाओ मैं सब भूल बस ये आखिरी है। मैं अगर दुनिया बची ना, मतलब 2032 में होगी मेरी शादी। 2032 में अगर दुनिया बची तो। देख ले भाई, ये टेररिस्ट बनेगा मुझे लग रहा है। 7 साल का तो भैया की शादी होगी, आपकी थोड़ी तो होगी। हाँ, 2 साल 7 साल हुए क्या? शादी पहले होगी मयंक की। ना हो गया भाई, मैं 23 साल में कर लूंगा यार शादी। भैया सारी बातें जब मैं दिल लेके आऊंगा। क्या कह रहा है? इसकी बोल रहा उसकी हो गई। तेरी हो गई? अबे तू राजस्थान से छोड़िए, राजस्थान से छोड़िए तू, राजस्थान से नहीं है ना तू, ठीक कैसे हो गई? राजस्थान से नहीं है ना तू? नाम बताइए उसका। ये जितना लिख रहा हूँ मीनाक्षी मतलब बताएगी इसका। ब्लड इज द टाइप ऑफ। भैया ब्लड जो होता है वो करेक्टिव अरे अभी नहीं बताएगी, लिखने के बाद। Only fluid is ये बोला तो इसका तेरा नाम मीनाक्षी है? मैं दिखाऊंगा नहीं। मैं दिखाऊंगा। भैया मीनाक्षी नहीं मीनाक्षी है। मैं बता रहा। पता नहीं अब जो भी हो। ब्राइटनेस बढ़ाओ भैया। लेफ्ट ब्राइटनेस लो कर रखी है भाई। बता मीनाक्षी मतलब इसका। भैया ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है, मतलब ब्लड ओए। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप सुनता होता हो? है और वो फ्लो और ट्रांसपोर्ट, इसमें जो गैसेस होती है वो फ्लो और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड में। जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कार्बन होता है। फ्लो और ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस बताओ। भैया जो भैया फ्लो मतलब बहना और ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करना, दूसरे का से एक मैं जगह जो पहुंचाना। बाइसेक्सुअल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसमें आता है। हाँ और डाइजेस्ट फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। बस इतना ही पता है। क्या वापस कौन कनेक्टिव टिश्यू से क्या मतलब जानती हो नुपुर तुम? हमारी
बॉडी में जितने भी जगह ये होते हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं। नुपुर से पूछा है मैंने, नुपुर से पूछा है। अरे हमारे बॉडी में कनेक्ट रहते हैं ना। अच्छे से खास ना। एक ही प्लांट अभी इसको मैं खसवाऊंगा। बातें कर रहे तो ना। आता है ये। वेस्ट न्यूक्लियर्स क्या होते हैं? चुप बैठो भाई। हमारी ब्लड और बोन दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे बॉडी के। जो बोन है वो बनती किससे, पहली बात ये भी समझ लो, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके हमारी बनती है हड्डी। फास्फोरस तो एलिमेंट है, बॉडी में कहां से घुस गया? तो ऐसे तो कैल्शियम भी एलिमेंट है, फिर बॉडी में कहाँ से घुस गया? क्यों है यार, क्या है? है नहीं भाई? ये दोनों के मास भी तो सेम होते हैं शायद। हैं? फास्फोरस भी तो वो एलिमेंट भैया मैंने वही बोला। अबे नहीं होते ना भैया। फास्फोरस का 31। अच्छा 31 होता है कि 40 इसीलिए नंबर कम है। सॉरी भैया यार, अभी तक मैं रात की बात कर रही हूँ। रात की बात की भैया आपको नहीं गई, हमने क्या कही तुम रोज पिटोगे दोनों। चल लगी शर्ट। रात की बात ठीक की। है वाला शर्ट। ओए चलो ये हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई। और इधर देखो, अब बोन है हमारी, वो स्ट्रांग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। इसका मतलब जानते हो? भैया स्ट्रांग होती तो होती क्यों है? भैया स्ट्रांग ब्लड तो है ना, ठीक है। और नॉन फ्लेक्सिबल इसलिए जैसे कि यहाँ से, अब ये तो ज्वाइंट है इसलिए यहाँ से, अब यहाँ से थोड़ी ना लचा सकते हो तुम में से, इसीलिए नॉन फ्लेक्सिबल होती है। समझ गए? अब इसके टाइप्स और पढ़ लो, फिर खत्म करते हैं आज। भैया हाँ ब्लड तो फ्लूइड है, हाँ तो फ्लूइड टाइप टिश्यू है ना, सिर्फ ब्लड ही है, सिर्फ एक बॉडी मारो में। यार इसको भैंस की। भैया शशि रावत मैम ने बताया भैया। क्या बोला? शशि रावत मैम ने बोला था कि ब्लड एक सिर्फ इकलौता है जो फ्लूइड टाइप टिश्यू है। हाँ तो मैंने कुछ लिखवाया? बताया तो उसने वो भी था एम्पलीट्यूड हर्ट्ज डेसिबल वो। एम्पलीट्यूड? अभी ये तो बताया उसने वो भी मैं था। बॉयज में क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर। मतलब सही थोड़ी बॉयज में क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर। दिमाग थोड़ा वो रखा होता है। लिखा है क्या उसमें? पता नहीं क्या कुछ तो लिखा है ना। कितने सिलेबस में आ रहा है? बताओ तो फिर भी। बताऊंगा बाद में। सर्विक्स वन ऑफ द मोस्ट मस्कुलर फाइबर टिश्यू है। वो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप बताओ भाई। तभी तो मैं एडिपोस, एरिकोलर, लिगामेंट, लिगामेंट, टेंडन्स, ये कार्टिलेज। क्या है? अभी बताएंगे, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई। मीनाक्षी ने पढ़ा है? नहीं। एरिकोलर। थैंक यू फॉर बोर्ड कौन सा है? एडिपोज और एरियोलर मस्कुलर टिश्यू में तो भैया पूरा रटना पड़ेगा। अभी क्या चल रहा है? ये भाई ये बोर आ गया मुझे लग रहा है। अभी मैं तो बता रहा था मुझे मेरे साथ कुत्ते ने काट लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो 4 नंबर वाले वो नहीं है बॉडी बिल्डर। भाई नींद में। हाँ उसके वाइट वाइट बाल वाले की बात कर रहा। हाँ वही वही। नहीं गाड़ी अभी तक गई नहीं। कार्टिलेज। अभी आगे कर पीछे। सी टाइप। कुछ चीजें अलग भी लिखी जा रही हैं बेटा, जैसे कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मत लिखो तुम। अरे भैया वीडियो आप नहीं करेंगे। हाँ इसीलिए तो। वही तो है। अभी कुछ लड़के एग्जाम्पल बताएंगे यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे फिटनेस महाराजा। एक्सॉन में नहीं बता भैया नुपुर क्या बोल रही है? भैया क्या कह रही है? नुपुर बोल रही है तो मैं मोटे और पतलू की भैया मोटू और पतलू की जोड़ी। एक्सॉन में नहीं पता। क्या? एक्सॉन क्या होता है? अभी बताएंगे। ओडो। मोटू और पतलू की जोड़ी। भैया तो गाना भी गा रहे हैं। चलो मयंक भाई आ जाओ। नहीं नो विदाउट। मयंक भाई को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। आ जाओ मयंक भाई। भैया इधर आ। भैया एक बात बता रहा हूँ जल्दी आ। इधर आ। जल्दी आ जल्दी। जल्दी आ जा। जल्दी आ।
आता ही नहीं। चश्मे की पढ़ा रहा ना इतना ये जानो और हाइट भैया ज्यादा बैठी है। समझा ओए टीचर चेंज हो गया अब समझा इधर से बेटा यार इधर आ जा आराम से जा एग्जाम्पल मतलब समझाई नहीं कि कहाँ पर डेगी सुई जैसे मैं समझाता हूँ समझा डेगी सुई कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स हैं 5। लिगामेंट बोन टू बोन होता है। प्लांट का हुआ नहीं अब से आ गया तो प्लांट कर दिया मैंने वो किताब ये बात जब पूछो पहले वो इसी प्रोडक्शन वाले वो पढ़ाते हैं वेग है इज्जत Provide. और इज्जत से वही ये वाला चैप्टर नहीं भैया वो वाला जो मैंने बोल रहा था डॉलर क्या नाम है उसका प्रोडक्शन ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पेरियोवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ डंडा डंडा किसी का एक्स्ट्रा होता तो भैया सनलाइट के हेल्प से H2O जब ग्लूकोज किसकी प्रेजेंट में टूटता है पेरियोवेट में जल्दी बता डंडा नहीं है भैया भैया आज रेड बिकॉज वही भैया रात टेन को सुबह टेंडन होगा मसल टू बोन में। मारो मारो भैया मैं बता जल्दी क्या पूछा मैंने वो चैप्टर ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में टूटता है पेरियोवेट में भैया आज लाइन का पढ़ा रहे हैं। जल्दी बता मसल टू बोन में होता है और वो किसकी फ्लेक्सिबल किसकी होता है। प्रेजेंस में टूटता है मार पढ़ नहीं रहा मार ले आज मत मार। जो तू पढ़ा हुआ है जल्दी बता कार्टिलेज होता है वो पढ़ लिया अत्याचार हो रहा है यार उसमें प्लांट वो जो वो पूछा था उसमें क्या इस पेज से पहले कौन सा पेज दिखा कौन सा पेज है देखिए भाई बता रुक जा करे भाई इसकी आवाज नहीं आती है। लिगामेंट अबे जोर से चिल्ला जैसे मंच पे ये चिल्लाते हैं बोल और जल्दी बोल ऐसे बोल टाइम्स में लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होता है बोन टू बोन बोल तो बोल एग्जांपल एग्जाम एग्जांपल नहीं है जे बोन टू बोन जुड़ रहा है ना यहाँ से तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है लिगामेंट जहाँ से ये बोन टू बोन तो जुड़ी है भैया वो कहाँ क्या प्रेजेंट है वहाँ कौन बताएगा बैठ जा ठीक है अब जो टेंडन्स होते हैं मसल टू बोन यानी कि जैसे कि ये हमारी मसल है ये मसल इस बोन से जुड़ी है भैया बाइसेप ठीक है ये जो मसल है ये हमारी बोन से जुड़ी है बिकॉज ऑफ टेंडन्स ठीक है टेंडन्स ऐस की तरह भैया अरे भैया मैं तो बता रहा आपको प्रोनाउंसिएशन बता रहा हमारे मैम भैया शशि राव सांस भी लियो। चलो मैं जा रहा एक थप्पड़ का मारूं वो पेड़ा चलो। बता दे अब कार्टिलेज क्या करता है प्रोवाइड स्मूथनेस एग्जांपल बताएंगे बंस कहाँ पर प्रेजेंट होता है भाई मैं तो बता रहा नोज पे ईयर जहाँ पे एंड हो रही है ना बोन वहाँ पे जहां पर हमारी बोन एंड होती है जैसे कि ये उंगली अब यहाँ पर ये स्मूथनेस प्रोवाइड करने कौन आया कार्टिलेज ये नहीं वहां पर कंफ्यूजन पेपर में ये बहुत होता है कि वो तुमसे बोलेगा कि दो हड्डियों को कौन जोड़ रहा है तो वहां सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा याद कि कार्टिलेज आता है ऐसा कि कार्टिलेज क्योंकि कार्टिलेज ऐसे प्रोनाउंस करता है कि दो हड्डी जुड़ रही होंगी बट कार्टिलेज का काम है क्या स्मूथनेस प्रोवाइड कराना हमारे कान की हड्डी कान में हड्डी होती है हाँ 3 होती है हाँ ठीक है कान में भी ये प्रेजेंट होता है बाकी सारे एग्जांपल पीडीएफ इधर में हड्डी नहीं होती पढ़ते ही हैं हड्डी किधर नहीं होती देखो उसका सवाल जायज है हड्डी दिख रही ये तो पूछा कि देखो नहीं होती और एडिपोज जो टिश्यू होता है वो हमारे क्या करता है फैट स्टोरेज करता है फैट स्टोरेज हमारी पूरी बॉडी में जितना भी फैट स्टोरेज होता है बिकॉज ऑफ एडिपोज और कहाँ पर मिलता है ये स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स में इंटरनल ऑर्गन्स का कोई नाम बताएगा एक भैया दिल लंग्स किडनी हाँ उससे और जो हमारी स्किन है उनके बीच में प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू जो क्या करता है फैट स्टोर करता है समझ गए और जो एरी कॉलर होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है स्किन और मसल्स के बीच में अब जैसे हमारे लंग्स है ठीक है लंग्स हमारे कैसे हैं क्या इंटरनल ऑर्गन्स हैं और स्किन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा एडिपोज और एडिपोज करेगा क्या फैट स्टोरेज करेगा और एरी कॉलर क्या करेगा कहाँ पर प्रेजेंट होगा स्किन और मसल्स में अब यहाँ चोट लग गई तो रिपेयर करने ये भी आएगा उसके साथ चलो भाई
एक बताया था ना मैंने, Evidence. वाइट ब्लड White blood WBC. WBC के साथ एरिक वाला टिश्यू भी आएगा। क्या करने? रिपेयर द टिश्यू। सेक्शन खत्म।